देखिए स्नेह स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड, उसी को रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा हुआ था पार्टनरशिप डीड क्या होता है। एक एकदम म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, जो टर्म्स और कंडीशंस पार्टनर्स के बीच होंगी उन्हीं को जो लिखा जाता है, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। एक तरीके से ऐसा समझ लो, जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं यानी कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच, उन्हीं को एक फॉर्मल वर्ड दे दिया गया है, फॉर्मल नाम दे दिया गया है, दैट इज डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि नहीं चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड में डिस्क्लोज की रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड ना हो? हाँ, ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड ना हो, क्योंकि देखिए सामान्य तौर पे क्या होता है, पार्टनरशिप जो की जाती है ये छोटे बिजनेस या नॉर्मल साइज के बिजनेसेस के लिए की जाती है, बहुत लार्ज स्केल में नहीं किया जाता है। लार्ज स्केल का मतलब ये समझो कंपनी से छोटा ही होता है। ठीक है, नॉर्मल तौर पे, सामान्य तौर पे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप और मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो। ठीक है, आप और मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है, तो जो जो हमारे बीच बातें होंगी वो सारी जो है कि लिख दी जाएंगी, एग्रीमेंट में लिख दी जाएंगी, डीड में लिख दी जाएंगी। ठीक है, सारी बातें लिख दी जाएंगी। अगर आप और आपके भैया यानी कि दो लोग, आपके फैमिली मेम्बर ही कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे सामान्य तौर पे, क्योंकि हमारे बीच इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम नहीं करते हैं। लेकिन जब बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है, बड़े स्तर पे किया जाता है, बड़े स्तर पे हो जाता है, करते करते वो बिजनेस ग्रोथ करता है, तो उस केस में क्या होता है, बिजनेस बड़ा होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, लॉस बढ़ते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितनी लॉस मिलेगी। तो धीरे धीरे कोई क्लेम करेगा कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे कम प्रॉफिट मिलता है, वगैरह वगैरह। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एग्रीमेंट तो बना ही नहीं है। तो इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने जो है कि कुछ कुछ रूल्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, उन्हीं रूल्स को देना है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे पार्टनर्स के बीच। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई भी डिस्प्यूट क्लियर होता है तो उसको कैसे क्लियर किया जाएगा, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड कराता है। नो पार्टनर्स हैज द राइट टू अ सैलरी, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब इसका ये है कि कोई भी पार्टनर अगर ज़्यादा एफर्ट करता है, जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं, वो काम नहीं करते, तीसरा पार्टनर एक है वो बेचारा काम करता है, तो क्या उसको कोई स्पेशल सैलरी मिलेगी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है? नहीं, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर सभी पार्टनर्स ने कैपिटल दी हुई है और कोई कहता है कि मैंने ज़्यादा कैपिटल दी हुई है, जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, एक ने 10,000, दूसरे ने 20,000, तीसरे में 1,00,000 दिया है, तो तीसरा कह रहा है मैंने ज़्यादा कैपिटल दी है, मेरा ज़्यादा रिस्क लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे इंटरेस्ट दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आपको देना है तो आप एग्रीमेंट कीजिए, एग्रीमेंट करोगे तो पार्टनरशिप फर्म जो है कि आपको इंटरेस्ट देगी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, कोई भी ड्राइंग पर, मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर आप फर्म से पैसे निकालते हो तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो, कोई डीड नहीं है तो कोई, ठीक है, कुछ नहीं कहा गया है पहले तो। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, मतलब अगर मान लीजिए फर्म, आपकी जो फर्म है, आप सभी पार्टनर्स ने कैपिटल दे दी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है कि और ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, बड़ी हो रही है, उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या होगा, फर्म, आपकी जो फर्म होगी वो लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास जाएगी। लोन कहेगा मुझे कुछ सिक्योरिटी रखो, कुछ कोलेट्रल रखो, मतलब कि कुछ चीज़ें जो है कि मुझे सिक्योरिटी के रूप में दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि नया नया बिजनेस शुरू होगा तो कोई विशेष सिक्योरिटी तो होगी नहीं, तो हो सकता है लोन ना मिले, मिले भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिले, इसलिए नहीं मिल पाता अक्सर। कई बार क्या होता है, तो इस कोई पार्टनर्स के पास अगर ज़्यादा पैसे है तो वो लोन दे सकता है, और वो अगर लोन देता है, ठीक है, तो उस पर कुछ % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब कहेंगे सर अगर वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तब तो ये बेकार है क्योंकि वो तो पार्टनर है ना उसका। नहीं, ऐसा होता है बेटा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर वो ज़्यादा कैपिटल देगा तो उसका रिस्क ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वो कैपिटल के रूप में नहीं देगा, वो लोन के रूप में देगा, उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिल जाएगा। तो अगर कोई भी लोन उसने दिया हुआ है तो उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, और प्रॉफिट और लॉस जो होंगे वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे पार्टनर्स के बीच। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए,
ठीक है, और इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। A and B commenced business in partnership on 1st January 2022. No partnership agreement was made either oral or written. देखो क्या हुआ, 1 जनवरी 2022 को एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया गया, ठीक है, और एक बिजनेस शुरू किया गया जो पार्टनरशिप के रूप में था, ठीक है, और उस पार्टनरशिप में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया, ना ही लिख के किया गया, ना ही बोल के किया गया। तो जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे? यही 6 रूल एप्लीकेबल होंगे। कोई भी सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। तो देख लो, यही 6 रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 40,000 रुपीज़ एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। उन्होंने जो है कि ए ने 40,000, बी ने 10,000 रुपये कैपिटल दिए। इन एडिशन ए ऑल्सो एडवांस ₹20,000 ऑन जुलाई 1, 2022। और ए ने लोन के रूप में दिया है। एडवांस का मतलब होता है किसी को एडवांस करना या फिर लोन देना, ठीक है। 1 जुलाई 2022 को 20,000 रुपये, इसका मतलब उसको 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और दिया जाएगा, ठीक है, ए को। ए मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन April 1, 2022 एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून 2022। ए का एक्सीडेंट हो गया 1 अप्रैल 2022 को, मतलब जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उसके 3 महीने बाद जो है कि ए का एक्सीडेंट हो गया, और उसको चोट लगने की वजह से वो 30 जून तक पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर पाया, चला नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि ए ने नहीं चलाया तो बी ने चलाया होगा। तो क्या बी को कोई स्पेशल सैलरी मिलेगी क्योंकि ए बेचारा बीमार है? तो हाँ बेटा, आपने पढ़ा है कि कोई भी सैलरी किसी पार्टनर को नहीं, स्पेशल सैलरी नहीं दी जाएगी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022 अमाउंटेड ₹50,600। और प्रॉफिट उस साल कितना हुआ, उस साल के अंत में कितना हुआ? 50,600। डिस्प्यूट हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। अब कुछ डिस्प्यूट, कुछ झगड़े उनके बीच शुरू हो गए, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। अब ए ने कुछ क्लेम किया है, ए ने कुछ दावा किया है, बी ने कुछ दावा किया है। पहले उन दावों क्यों जो दावे किए गए हैं उन दोनों के द्वारा, उन दावों को पढ़िएगा आप, उसके बाद देखिएगा। वैसे हम बता देते हैं। ए क्लेम्स ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% कैपिटल पर एनम कैपिटल ऑन कैपिटल एंड लोन। तो एक कह रहा है कि उसको 10% कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए और 10% लोन पे इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया जाता है? बेटा कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। क्या लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है अगर कोई पार्टनर दिया है? हाँ, इसने 20,000 रुपये देखो दिए हैं, 20,000 रुपये दिए हैं, ध्यान से देखिए, ये 20,000 रुपये दिए गए हैं, ठीक है, 20,000 दिए हैं, और उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा? फिर 6%, 10% नहीं देना होगा, क्योंकि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब दूसरा चीज़ क्या क्लेम कर रहा है, क्या दावा कर रहा है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। वो कह रहा है पार्टनर जितनी कैपिटल सबकी है उसके हिसाब से जो है कि प्रॉफिट बांटा जाए। मतलब सबकी कैपिटल कितनी है? 40,000 और 10,000, मतलब 4:1 के रेशियो में कैपिटल बांटनी चाहिए, सॉरी प्रॉफिट बांटना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जब एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है तो ये 6 रूल एप्लीकेबल होंगे। तो रूल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और से लॉस कैसे बांटे जाएंगे? इक्वली, बराबर बांटे जाएंगे। तो बराबर बांटे जाएंगे। तो ए का क्लेम जो था, उन क्लेमों में क्या होना चाहिए? देखो क्या लिखा गया है, सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउिंग रूल्स आर एप्लीकेबल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो ये सारे रूल्स लिखे गए हैं। अब देखो ए, नाइदर ऑफ ए और बी विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू बोथ ए एंड बी, प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी, नो रिम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू बी। अब देखो जो ट्रीटमेंट्स हुए हैं देखते हैं। बी का क्लेम है नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, नेट प्रॉफिट बराबर बंटना चाहिए। तो क्या बराबर बटेगा? हाँ बराबर बटेगा, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये 6 रूल्स एप्लीकेबल होंगे। 6 रूल में क्या है? नो पार्टनर सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं, लोन पे 6% इंटरेस्ट, और प्रॉफिट शेयर कैसे किया जाएगा? बराबर बांटा जाएगा। तो हाँ, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? बराबर बांटा जाएगा। ही शुड, अब बी क्लेम ये कर रहा है, he should be allowed a remuneration of 1,000 per month during the period of age illness। तो कह रहा है बी कि जितने महीने आप काम नहीं किए हो, जितने महीने आप बीमार थे, दूसरे पार्टनर्स थे कि जितने महीने आप बीमार थे उतने दिन मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए। और वो सैलरी कितनी होनी चाहिए? 1,000 पर मंथ,
तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी, कोई भी सैलरी उसको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम। तो कह रहा है कि लोन और कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्या लोन पे दिया जाएगा? हाँ दिया जाएगा। तो इसको जो है कि आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है कि हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे ये देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।